स्टूडेंट, आज हम लोग जो है लॉग का एक्चुअल में एप्लीकेशन सीखेंगे। लॉग का जो मैंने जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि लॉग की वैल्यूज़ जो है हमने लॉग टेबल और फिर एंटी लॉग वैल्यू निकालना सीखा। तो इसके बाद इसका क्या यूजेस है, तो जैसे जैसे लॉग टेबल एंटी लॉग का यूजेस आपने देख लिया, लॉग की वैल्यूज़ निकाला, तो हम इसका यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अभी जो है यूजेस बता रहा हूँ कि क्या यूजेस है। जैसे कि हम लोग जो है बहुत सारे नंबर्स जो हैं जो कभी एक्सपोनेंट्स फॉर्म में रहते हैं, यानी कि पावर में डिग्री, जैसे कि पावर में 9 है, पावर में 8 है, पावर में सपोज 9 तो फिर भी हम कर सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन पावर जैसे 1/6 है या 1/7 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें, या जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं और हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, तो ऐसी ही मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 7.2, 8.3, 9.94। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है विदाउट कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर से तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा जिसमें कैलकुलेटर भी यूज नहीं हो पाएगा। तो जब कैलकुलेटर यूज नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको y एज्यूम कर लेना है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर दोनों तरफ लॉग लेना है आपको, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो जब राइट साइड में लॉग लेंगे आप लोग, तो ये जो हमारे इनटू में लिखे हुए हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे किस में, प्लस में। देखिए ये मैंने क्या कर दिया, इनको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो लॉग 7.2 प्लस लॉग 8.3 प्लस लॉग 0.94। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज लिखनी है। जैसे 7.2 की आपको याद है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, देखिए अपने सही पॉइंट पे लिखा हुआ है ये। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यानी कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो जीरो लिख सकता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे इसको, 72 के जीरो में। तो लॉग टेबल जैसे कि मैंने आपसे बताई थी कि 72 का जीरो क्या होगा, ये देखिए 72 का जीरो कितना है, 8573। तो हमने क्या लिख दिया, देखियो 8573 लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो ही रहेगा। ऐसी 8.3 का भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी सही पॉइंट पर लगा हुआ है। देखिए एक डेसिबल मतलब एक डिजिट के बाद डेसिबल लगा हुआ है, तो मतलब एग्जैक्टली वो सही पॉइंट पर डेसिबल लगा हुआ है। अब हमने क्या देखना है, 83 के जीरो में देखना है। देखिए लॉग टेबल में 83 का जीरो देखिएगा, 83 का जीरो, तो 83 देखिएगा ये है, 83 के जीरो में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 83 के जीरो में हमने देखा तो हमें क्या मिला, 9191। ठीक है, तो हमने यहाँ डेसिबल लगा दिया। अब देखा 0.94, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए एक डिजिट, मैंने बताया 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये डिजिट कहाँ लगी है, यहाँ लगी है। तो मुझे इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में एक डिजिट इधर जाना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि ऐसे का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि एक डिजिट इधर लेकर आना है तो -1 हो जाएगा, और माइनस फिर हम लिखेंगे 94 के जीरो में। तो 94 का जीरो जो है, ये देखिएगा 94 का जीरो, ये है 9731, 9731। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान रखना सॉल्व करने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हमने क्या करना है, इसे और इसे प्लस कर देना है। 0.8573 को 0.9191 के साथ ऐड करेंगे तो 1.7764 आ जाएगा। और ये जो 1 बार लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। देखिए -1 प्लस, कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, 0.937। क्लियर। अब हमने क्या करना है कि इसे और इसे प्लस करके और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। यानी कि इसे और इसे प्लस करेंगे हम लोग और इसे 1 में से माइनस कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें से इसको 1 माइनस करूंगा तो 0.7764 आएगा, 0.7764 बचेगा मेरे पास। इज इट क्लियर। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहां पर 0.9371 मैंने इसे कर लिया। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 16, और ये 17, यानी कि 1.74 1.749495 जो है, ये हमारी वैल्यू जो है हमको इजीली मिल जाएगी, 7495। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारा थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे।
7 और ये 6 कितना आ जाएगा हमारा 13, ठीक है, 0.7135। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 0.9371 और एक बार इसको प्लस करें हम लोग 1.7764 -1। आप देखिए पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो है ना यहीं पे कुछ मिस्टेक है हमारी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। क्लियर, हमने इसे में से इसको और इसको प्लस करके 1 में से माइनस कर देना है, हमारा आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.7495। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है, फिर एंटी लॉग ले लेना है। ये देखिए एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग मैंने जैसे आपको सिखाया था कैसे करना है, आपको 74 के 95 में देखना है, 7.74 के 9 में। ये देखिए एंटी लॉग कैसे देखेंगे, मैंने आपसे बताया था कि जब हम इसको लॉग को इधर लेके जाते हैं तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंटी लॉग देखिएगा 0.74 देखिएगा, 0.749 में देखेंगे आप लोग, अंडर 9। ये देखिए 5610, 5610 और इसके बाद कितना है, ये 5 है, और 5 में देखिए कितना है, 5 में कितना है देखिए 0.74 के 9 में, ये 5 में हमारा जो है वो देखिए 8 है, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 5616, ठीक है। इस तरीके से देखिए, फिर से देखिए 0.74 के 9 में देखिएगा, 0.74 के 9 में जो है 5616 है, और 5 में देखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 56110 और ये 6 हो जाएगा। ये देखिए इधर 56110 है, 9 में देखिए 7.74 अंडर 9 इज 56110 एंड मीन डिफरेंस फ्रॉम 5 इज 6। तो 56110 और 6 5616, इस तरीके से हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडिंग में हम लोग थोड़ा सा ध्यान में देंगे, हो सकता है कि ये प्लस करने में कुछ मिस्टेक है हमारी, यहाँ पे चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। ये देखिए 0.325 पावर में 9, जैसे अभी ये 9 डिग्री है, 0.325 की 9 डिग्री हमें पुट करना है, तो कैलकुलेटर से भी बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग जैसे लॉग लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जब मैंने बताया था कि जब हम यहाँ लॉग ले लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आएगा, लॉग 0.325 पावर में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखिए लॉग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने दोनों तरफ जो है लॉग ले लेना है। यहाँ तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है कि एक ये 9 आया कहाँ से। अब हमने क्या देखना है, 3 2 के 5 में देखना है लॉग टेबल में। अब कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 यानी कि हमें यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बार लगाना पड़ेगा, और इसको 3 2 के 5 में देखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर मल्टीप्लिकेशन करने पे ध्यान देना है आपको। मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये जब जैसे इस तरीके से कोई कंडीशन आ जाए तो हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है। 0.9 ये आ जाएगा, देखिए 9 के -5 -1 में -9, 9 के इसमें 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6071, और इसमें से -9 करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बचेगा 5.6071। फिर ये क्या करेंगे हम लोग, इसको एंटी लॉग करेंगे, तो एंटी लॉग क्या करेंगे 60 के 7 में देखेंगे, और ध्यान देना है, देखिए जैसे यहाँ -5 है तो -5 + 1 यानी कि -4, यानी कि 4 डिजिट -4 पे हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिबल लगाना है। तो 60 के 7 में एंटी लॉग देखिएगा, 60 के 7 में देखिए 0.60 के 7 में ये कितना है हमारा 4046, 4046, तो 4046 आ जाएगा। उसके बाद 1 में देखेंगे, और 1 मीन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 1 है देखिए, ठीक है।
तो 1 जो आ रहा है देखिए सब में ज़्यादातर 1 ही है इनमें, तो 1 को प्लस कर दिया हमने 4047। अब -4 मैंने बताया डेसिबल यहाँ है, तो -4 इधर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ डेसिबल यहाँ लगेगा हमारा, और इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिससे ये तो चलिए फिर भी कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है पॉइंट 4.567 की पावर 1/7। अब देखिए ये क्वेश्चन आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने इसे y लेट किया, इसके बाद टेकिंग लॉग ले लिया, लॉग y, ये आ गया log y इज इक्वल्स टू 1/7 आगे आ जाएगा जब हम लोग लॉग लेंगे, log 4.567। ठीक है, अब इसकी लॉग वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो लॉग वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपनी सही जगह पे लगा हुआ है, तो 45 के 6 में देखेंगे, फिर अंडर मीन डिफरेंस 7 देखेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्टली 0.6597, और ये आ जाएगा जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा। देखिए जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को बचेगा 0.0942। 7 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो log y, और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा NT log 0.0942। ठीक है, तो अभी जैसे मैं पहले आपको लॉग टेबल बताता हूं। लॉग टेबल हमने कैसे देखी, हमने क्या करना था, 45 के 6 में देखना था, तो ये लॉग टेबल है मेरी, ये देखिए लॉग टेबल 45 द फिगर 45 अंडर 6 इज 6590 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 7 में, फोर्टी फाइव के 6 में देखिए ये है, और इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 7 में, मीन डिफरेंस इज 7, तो 7 पे 7 है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 6590 है, तो 7 को ये वाला जो 7 है इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 6597। देखिए सही आ रहा है। फिर इसको 0.6597 को 7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.0942 आ जाएगा। देन मैंने क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग देखेंगे हम लोग, तो देखिए एंटी लॉग में कैसे देखते हैं हम लोग, 2 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ये एंटी लॉग है मेरा एंटी लॉग टेबल, तो देखिए एंटी लॉग टेबल 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो 0.09, देखिए 0.09 लेंगे हम लोग, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 0.09 है हमारा, 0.09 अंडर 4, 0.09 अंडर 4 इज 1242। ये देखिए 1242, क्लियर। अब मीन डिफरेंस 2 में देखिए, मीन डिफरेंस 2 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंस 4.09, मीन डिफरेंस 2, देखिए 2 पे कितनी वैल्यू है 1 है, तो हमने क्या कर देना है यहाँ पर +1 कर देना है, +1, तो हमारा कितना आएगा 1243। ठीक है, तो ये 1243 आ गया, +1 हमने करके दिखाया यहाँ पर। ये तो देखिए मैंने देखा था 0.09 के 4 में देखेंगे तो 1242, और मीन डिफरेंस 2 देखेंगे तो +1 आ गया, तो हमारा क्या वैल्यू आई 1243 आ गई। इज इट क्लियर। अब 1243 में हम देखेंगे पॉइंट, देखिए कहाँ पे है हमारा, यहाँ होना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन 2 डिजिट इधर है हमारे, देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक प्लस करना है उसके साथ साथ। तो हमारी जो है कितना आएगा, देखिए यहां देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मुझे कहां लाना है, यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहां पर इस समय पर। यहां पर देखिए डेसिबल से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है मेरा 0। कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करते हैं हम लोग, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 + 1 करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आफ्टर 1 डिजिट वी हैव टू पुट द डेसिबल। तो डेसिबल कहां रखेंगे हम लोग, यहां पर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी होता है ना, जैसे यहां अगर 2 होता तो 2 + 1 3, तो कहां लगाते हैं हम लोग डेसिबल, यहां लगाते हैं डेसिबल। देखिए इधर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर 1 होता तो 1 + 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां लगाते हैं हम लोग, यहां लगाते कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रहा है ना। तो यहां कैरेक्टरिस्टिक देखिए हमारा क्या है, 0 है, तो उसमें +1 किया हम लोगों ने, और +1 करके ही हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 1 डिजिट इसको लगा देंगे। तो जैसे कि देखिए मैंने आपसे बताया कि ये जो 1/7 डिग्री है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है कैलकुलेटर से। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, लॉग का यूज किया जाता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग का यूजेस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों के में ही लॉग का यूज करते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें लॉग का यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं इसका, एप्लीकेशन ऑफ लॉग। ये अच्छे से समझें आप लोग, बिजनेस मैथ्स में तो इसका बहुत यूज है। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉग जो है, मैं एक और एप्लीकेशन बता रहा हूं। लॉग का एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या है, आपने शायद पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है a = p 1 + r/100 पावर में n। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल रखते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं और डिग्री n रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रिंसिपल 2000 रुपीज है, समझ लीजिएगा प्रिंसिपल 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, पावर में जो टाइम है हमारा, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स दे दिया है या 3 ईयर्स दे दिया है, चलिए तो 3 ईयर्स दे दिया है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2000 इंटू कितना आ जाएगा, 100 + 5 105 डिवाइड बाई 100 पावर में 3। फिर इसे हम करते थे कितना, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आता था ये हमारा 2000, और यहां आ गया 21/³ तो फिर इसे कैसे करेंगे हम लोग, 2000 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे कितना आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो हमने क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये तो हमारा इजी हो जाएगा, देखिए 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी हमारी, और ये इजीली 2 भी कैंसिल हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है। ऐसा तो क्वेश्चन हमने सीखा है, क्योंकि 21 21 21 इजीली काउंटेबल है। 3 बार था तो इसलिए लिख दिया, लेकिन अगर ये डिग्री क्या हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, 3 से ज्यादा का मतलब जानते हैं, जैसे कि मैं इसको 12 ईयर्स कर दूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे हम लोग सिंपली कोई चीज खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमने 20 साल के लिए कोई लोन लिया, तो हमने 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट पे करना है, इसी से हमारा अमाउंट निकलता है, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट भी फाइंड आउट होता है हमारा। आपने इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पढ़ा है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट निकालने के बाद ही। तो पहले तो हम लोग अमाउंट ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट ये टाइमिंग जो है बढ़ जाए, टाइमिंग बढ़ जाए मतलब ये जो है, या कम टाइम भी हो, तो भी हम लोग लॉग का यूजेस कर सकते हैं। यहां पर हम लोग लॉग टेबल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग बहुत ज्यादा हो तो कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, CI = A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से CI निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया है, प्रिंसिपल तो 2000 था ही। लेकिन जब मैं इस टाइम टेबल को बढ़ा दूं, जैसे कि क्या कर दूं, 12 ईयर्स कर दूं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमें वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें टाइमिंग जो है वो क्या हो। अब
आप चाहे टाइमिंग 3 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 के लिए था, आप टाइमिंग 10 या 15 जो भी है तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अमाउंट है, अमाउंट 5,000 रुपीज़ है, ठीक है, अमाउंट जो है 5,000 रुपीज़ कर दिया हमने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर जो है वो 10% कर दिया मैंने, लेकिन टाइमिंग जो है मैंने कितना कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया। देखिए 18 ईयर्स, ठीक है। तो अब सॉरी, प्रिंसिपल हमारा 5,000 है और मुझे टाइमिंग 18 ईयर्स दिया है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉग के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हम लोग जो है फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, एज यूजुअल ए इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 पावर में n, जो फॉर्मूला हमने लिखा, प्रिंसिपल की जगह हमने 5,000 कर दिया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 कर दिया हमने, पावर में टाइमिंग कितना कर दिया हमने, 18 ईयर्स। एज यूजुअल देखिएगा तो 5,000 ये कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 100 पावर में 18, तो 5,000 आप इसे कर सकते हैं कितना, अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूं तो देखिए कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 1.1 आ जाएगा, 1.1 पावर में कितना, 18। इज इट क्लियर? अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बताया यहां हमने ए एज्यूम किया हुआ है, टेकिंग लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग 5,000 प्लस 18 लॉग 1.1, ठीक है। अब लॉग 5,000 की वैल्यू जो है हम लोग इजीली कर सकते हैं, कैसे, देखिए हमने देखिएगा यहाँ पर डेसिबल यहाँ पे रखा है, डेसिबल मुझे यहाँ लाना है, तो मुझे कितने जाना पड़ेगा, 3 डिजिट लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लॉग टेबल से यूज़ करूँगा इसको, 5,000 यानी कि 50 के ज़ीरो में लॉग टेबल यूज़ करते हैं, चलिए पहले तो 50 का ज़ीरो देखिएगा कितना है, 6990, और अगला भी ज़ीरो है, तो कोई आगे मीन डिफरेंस ज़ीरो तो यहाँ है ही नहीं, देखिए तो यही हमारी रहेगी, क्योंकि 5,000 है तो 50 के ज़ीरो में देख लिया हमने, फोर्थ डिजिट की भी ज़रूरत नहीं है, 6990 6990, ठीक है, 6990 आ गया, प्लस 18 इंटू, अब ये 1.1 अपने सही पर लगा हुआ है, देखिए ये डिजिट, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, 0.11 के ज़ीरो में देख लेंगे हम लोग, 11 का ज़ीरो। मैं आपको एक्चुअल में यूजेस बता रहा हूँ कि कैसे इसका यूजेस करते हैं। देखिए 11 के ज़ीरो में कितना आ रहा है हमारा, 0.11.4, 0.414 है, सॉरी 0 ढंग से देखेंगे आप लोग, 0.414 है, ये यहाँ पे देखिएगा मिसप्रिंटिंग है, 0.414 है यहाँ पर, तो 0.0414, इज इट क्लियर? अब 3.6990, अब 18 की इसमें इंटू करेंगे हम लोग, 18 की इसमें देखिए इंटू करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा मेरा पूरा 0.745 टू 18 की इसमें इंटू करेंगे, देन अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसे प्लस करेंगे, तो इसको और इसको प्लस करते हैं हम लोग, तो आंसर आता है हमारा, कैलकुलेटर से आप इसको प्लस कर सकते हैं या अपने सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 0.442, क्लियर? तो ये आ गया मेरा लॉग ए की वैल्यू, तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा NT 4.4442। अब एंटी लॉग टेबल में देखेंगे हम लोग, देखिए ये मेरी एंटी लॉग टेबल है, मुझे क्या देखना है, यहां से देखिए 44 के 4 में देखना है एंटी लॉग टेबल, ये देखते हैं चलिए,
44 हमारा इस तरफ है। 44 के अंडर फोर देखेंगे आप इसमें तो 2780 है, 2780। और मेन डिफरेंस 2 में, मेन डिफरेंस 2 देखिए 1 है, +1, तो ये आ जाएगा 2781, 2781। ठीक है। अब देखिएगा, अब आता है कि डेसिबल क्या लगाऊं यहाँ पर। यहाँ देखिए 4 है, तो 4 + 1 यानी कि 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। डेसिबल यहाँ होता है देखिए 1 2 3 4, तो चौथा नहीं है मेरे पास। यहाँ पर 5 डिजिट लगाना है तो मैंने एक 0 लगा दी। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो डेसिबल यहाँ आ जाएगा। देखिए 4 + 1 करेंगे, डेसिबल आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, देखिए अमाउंट निकाल लिया। अब आप बताइएगा कि 18 जो ये टाइमिंग लिखा हुआ है, इसका सॉल्व करना कैलकुलेटर से कितना मुश्किल था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए ही लॉग का सही यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब जब मेरे को अमाउंट मिल जाएगा तो फिर तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अमाउंट ही पूछा गया है कि 18th बर्थडे पर कितना अमाउंट उसको मिलेगा। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है कि ये एक क्वेश्चन है कि वेहन अंशु इज बॉर्न ₹5,000 इज प्लेस्ड बाय हिज मदर। ये क्वेश्चन है, वेन अंशु इज बॉर्न। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको जो है मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए आप इसको इजीली देख भी सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, वेन अंशु इज बॉर्न ₹5,000 इज प्लेस्ड बाय हिज मदर इन एन अकाउंट दैट पेज, देखिएगा दैट पेज interest at the rate of 10% per compound interest, when amount will there be 2। ठीक है। his credit on Anshu's 18th birthday। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का यूजेस क्या है, यानी कि 18th बर्थडे पर उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो लॉग का सही यूजेस हमारा जो है ये फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लॉग, एंटी लॉग और लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है।